अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका जानवर पीछा निकाल ले तो फिर आपने उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के हाथों पे ग्लव्स पहन के आपने उसको जो है कि जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरह से उसको चढ़ाने की कोशिश करनी है। आपके जानवरों को अगर ये पीछा मारने की तकलीफ़ है या आपको पता लगता है इसके बारे में, तो आप इसे कोशिश करें कि 1 पाव हल्दी आधा किलो डालडे घी के अंदर मिक्स करके वो आप जानवरों को अपने 3 दिन दें। ये 1 दिन की खुराक है। 1 पाव हल्दी आधा किलो डालडा घी, ये 1 दिन की खुराक है। 3 दिन आपने इसके ऊपर वो जो चिक्की जिसे बोलते हैं वो चढ़ाई रखनी है। उससे ये है कि आइंदा के लिए आपके जानवरों को सरसों का तेल लगा के तो आपने इसको बड़े आराम आराम से इसे वापस अंदर की तरफ धकेलना होता है, जिससे ये अंदर चले जाएगा। उसके बाद आपने इसे चिक्की चढ़ानी है और चिक्की के ऊपर जो है चढ़ाने के बाद आपने इसे 3 टाइम जो है वो 3 यानी कि 24-24 घंटे के बाद आधा किलो डालडा घी के अंदर 1 पाव हल्दी मिक्स करके वो आपने इसे यूज़ करानी है। ये लें जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से जो है ना वो उसका पीछे को अंदर कर दिया है। अब इसके ऊपर चिक्की चढ़ाई जाएगी ताकि ये दोबारा से इसे ये शिकायत ना हो, इस दौरान इसकी ट्रीटमेंट की जा सके। अब ये इसके ऊपर जो है ना चिक्की बना के ये चढ़ाई जा रही है। ये जी इसके ऊपर चिक्की चढ़ाई जा रही है। रस्सी को इस तरह से इसके ऊपर फिट करने को चिक्की चढ़ाना बोलते हैं। इससे ये होता है कि जानवर का दोबारा वो जोर लगाता है तो वो पीछा जो है वो बाहर नहीं आता। तो इसके लिए जो हम देसी टोटका इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हम इसे आधा किलो डालडा घी, उसके अंदर 1 पाव हल्दी मिक्स करते हैं। देती है और देनी जे हैं, ठीक है। आधा किलो डालडा घी 1 पाव हल्दी जो है वो हमने इसके अंदर मिक्स करके इसको दे देनी है अभी। इसके बाद हमने इसे कल सुबह दे देनी है और उसके बाद अगले दिन सुबह, यानी कि 3 खुराकें देनी है। और अल्लाह की मेहरबानी से अगर जानवरों को मुनासिब शिकायत हो तो वो 3 खुराकों से कवर हो जाती है। अगर शिकायत कवर नहीं होती तो 1 दिन का वक्फा डाल के 3 खुराकें दोबारा दे सकते हैं। ये जी पीछा निकालने के हवाले से आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है। इंशाल्लाह इससे आपके जानवरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये आजमूदा नुस्खा है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं गर्मी, ये प्रॉब्लम गर्मी वगैरह का कोई मसला नहीं है। ये एक एंटीबायोटिक है हल्दी जो है, और आप जब भी दें, गर्मी हो सर्दी हो, इससे इसको इशू नहीं आता इंशाल्लाह। ये देखें जी, सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप अपनी खुद साबुत हल्दी लें, उसको पिसवा के प्योर होनी चाहिए। मगर क्योंकि आजकल सारी दुकानें वगैरह बंद हैं तो हमारे मजबूरी है हम ये बाज़ार वाली हल्दी जो है वो लेके इस्तेमाल करने लगे हैं। ये तरीक़ेकार आपको बताता हूँ किस तरह ये तैयार करना है। अब यहाँ पे कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि जी हल्दी गर्म तेल में घी में डालनी है, ठंडे में डालनी है। मकसद उसे मिक्स करना है, वो ठंडे में कर लें, गर्म में कर लें, कोई इशू नहीं है। ये 1 पाव हल्दी है, गर्म तेल लें, ठंडा लें, नाल के ज़रिए दें, अखबार में लपेट के दें, जिस तरह आपको सहूलत हो देने में। मकसद जानवर के पेट में जाना है। एक दफ़ा में 1 पैकेट मिक्स करें, 1 दफ़ा में 1 पैकेट मिक्स करें, उसके अंदर आधा किलो डालडा घी डालें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप 1 दफ़ा में 1 पैकेट मिक्स करेंगे तो वो आप एक जानवर को पूरी खुराक दे पाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आप इतनी समझ बूझ रखते हैं कि सारा इकट्ठा मिक्स करके और प्रॉपर वो डिवाइड करके दे सकते हैं तो कोई अर्ज़ नहीं, इकट्ठा भी मिक्स किया जा सकता है। मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक जानवर को पूरी खुराक दें ताकि उसके रिज़ल्ट अच्छे आपको मिलें। ये जी आधा किलो का 1 पैकेट घी का है। अब यहाँ पे सवाल करने लग जाते हैं कि जी घी कौन सा होना चाहिए। डालडा घी कोशिश करें अच्छा मिले, बाकी जो अवेलेबल हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसे नाल में डालना है और नाल में डाल के ये आपने जानवरों को दे देना है। क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है तो उथू वगैरह लगने का चांस कम होता है ऐसी चीज़ में। जो पतली चीज़ होती है जैसे तेल वगैरह आप देना होता है तो उसे ड्रेंज गन के ज़रिए दे, ये ड्रेंज गन के ज़रिए दिया नहीं जा सकता, गाढ़ा है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह मिक्स करके जानवरों को देंगे, ये 3 खुराक देनी है आपने, इतनी सेम खुराक। ये 1 वक्त की खुराक है। 1 पाव हल्दी, आधा किलो डालडा घी,
मैं क्या और पानी ये इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर आप नाल के ज़रिए देना चाहें, अखबार में लपेट के देना चाहें, और देते दफ़ा ये 1.5 नाल बन जाए, 2 नाल बन जाए, वो कोई इशू नहीं है। मगर ये खुराक एक है, यानी कि एक ही वक्त में आपने उसे इस्तेमाल कराना है। अगले दिन 24 घंटे के बाद दोबारा आपने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद फिर दोबारा 24 घंटे के बाद, यानी कि अगर आज शाम को दिया है, कल शाम देंगे, परसों शाम देंगे। 3 खुराक अगर आपका जानवर पीछा निकालता है तो ये आप उसके लिए यूज़ करें। बहुत आउट क्लास चीज़ है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। गर्मी सर्दी हर मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं। इस दौरान जो एहतियात है वो ये करनी है कि आपने अपने जानवरों को तूड़ी कम देनी है, सब्ज़ चारा देना है, मगर वो भी वक्फे वक्फे से, यानी कि फुल पेट भर के उसको नहीं खिलाना। लें जी, इस कंडीशन में ये हमने नाल में डाल लिए और ये मुनासिब सा है। ये नाल के ज़रिए जो है ना जानवर के आपने हलक में उंडेल देना है और वो जानवर खा जाएगा। तो बस ये 3 खुराक आपने इसको इस्तेमाल करानी है। और ये 1 पाव हल्दी और आधा किलो डालडा की ये 1 दिन की खुराक है, और 24-24 घंटे के बाद 3 दफ़ा आपने ये देनी है, और इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो पीछा मारने की तकलीफ़ से बच जाएगा। पीछा मारना जो है ना एक इंतहाई ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानवर की जान जाने का अंदेशा होता है। आप और ये प्रेग्नेंट जानवर भी मारते हैं और खाली जानवर भी मारते हैं। दोनों तरह के जानवर जो हैं वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा साइड तो डोला पे जी इकट्ठा करके बिच पाओ। ये जो बकाया मांदा है वो भी निकाल के तो इन्होंने इस जानवर को दे देना है। लें जी, ये आपके लिए एक आज नया हमने बता दिया। खुश रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।